हेलो, कैसे हो? तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का दिन छत पे रिकॉर्ड कर रहा था। दिन बड़ा सुहाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कितना प्यारा मौसम और सो रखा है। ये इधर सूरज है। अब ये मेरा फेस डार्क कर देगा अगर मैं तो इधर अगर आप चीज़ देख पा रहे हो, कैमरे में तो रिकॉर्ड नहीं हो रही है, पर इधर एग्जैक्ट इधर चांद है। अब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, दिन में चांद कैसे हो सकता है? इस समय तो चांद को अमेरिका में यूरोप साइड होना चाहिए था। अगर कोई मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकता है कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, दिन में चांद मुझे क्यों दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चलो वट जो भी है, चलो शुरू करते हैं। आज से जो मैंने अभी पहली वीडियो अपलोड करी है वो आज से मैंने 1 महीने पहले ही रिकॉर्ड कर ली, बट मैंने सोचा था कि मेरा बर्थडे वैसे आने वाला था, तो मैंने सोचा कि बर्थडे से नई शुरुआत करते हैं। तो मैं बर्थडे पे वीडियो अपलोड करी। तो अभी 18 फरवरी को मेरा बर्थडे था, तो मैंने वो वीडियो जब अपलोड करी, और उस 1 महीने के रिकॉर्ड करने के बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं, जैसे आपको पता है, मैंने वीडियो में पता नहीं बताया था नहीं बताया था, मैं भगवत गीता वहाँ से ख़रीद के लाया था। तो पता नहीं, मुझे तो पढ़ने में बड़ा इन्जॉयमेंट आ रहा है। वो बात अलग है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ने की पूरी ट्राई कर रहा हूँ। और अगर अब की मैं अपनी लाइफ बताऊँ, फिलहाल तो मेरी लाइफ काफ़ी मक्खन चल रही है 1 महीने से। ना मुझे कोई ज़्यादा स्ट्रेस है, ना कुछ ज़्यादा एनजाइटी है, सब अपना अच्छा चल रहा है। मैं अपना पढ़ाई कर रहा हूँ, खा रहा पी रहा हूँ। यहाँ पर एक चेंज आया है। उस 1 हफ्ते के लिए मैंने खाना खुद बनाया था। मैं भगवान को ऑफर करता था, अपना खाना खुद बनाता था और खाया करता था। लेकिन वो चीज़ है ना, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं हो पा रही थी। मैं कितने दिन तक ओट्स खा लूँगा? 1 हफ्ता खा के मैं पक चुका था। तो फिलहाल मैं अपनी मम्मी के हाथ का ही खाना खा रहा हूँ, जिससे मैं वैसे भगवान को ऑफर नहीं कर पा रहा। हाँ, बट ये हो चुका है कि अब घर में लहसुन प्याज नहीं बना, और मैं अपनी मम्मी के साथ खाना बनाना भी सीख रहा हूँ, ताकि मैं खाना बनाना सीख जाऊँ और फिर मैं भगवान को ऑफ़र करके अपना खाना खा सकूँ। वैसे भी मुझे इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव तो है नहीं, बट मुझे रिज़ल्ट दिख रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जितना मैं पहले नहीं रहा करता था। और वैसे भी मैं इस्कॉन टेम्पल, ओह मेरा कैमरा, मैं इस्कॉन टेम्पल जा रहा था, तो मैं वहाँ से किताब खरीद के लाया, आस्क टू दी मंक। और मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा हो तो, क्योंकि मेरा माइक ख़राब हो चुका है। अरे कैमरे का माइक ऐसा, यहाँ से 50 मीटर दूर भी कुछ हो रहा होगा ना, उसे भी रिकॉर्ड कर लेगा। जैसे गली में अब गाड़ियाँ जा रही है, पता नहीं क्या सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। तो हाँ, जैसे मैं बता रहा था, मैं वहाँ से किताब खरीद के लाया था, आस्क टू दी मंक। और हम सब के अंदर ये क्वेश्चन तो रहता ही है, और वैसे भी आजकल साइंस में भी ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, क्या फ्री विल एग्जिस्ट करती है? सब कुछ पहले से ही प्रीडिस्टाइंड है? तो इस बुक का पहला चैप्टर इस बारे में बताता है, क्या फ्री विल सच्ची में एग्जिस्ट करती है, या सब कुछ पहले से ही प्रीडिस्टाइंड है? और अगर सब कुछ प्रीडिस्टाइंड है, तो फिर हमें कुछ भी काम करने की ज़रूरत क्या है? प्रीडिस्टाइंड का मतलब कि सब कुछ पहले से तय हो रखा है क्या, कि जो मतलब मेरी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, जो मेरी लाइफ में दुख आएंगे, पहले से सब लिख रखे हैं क्या? सो इस बुक में उस क्वेश्चन का बड़े अच्छे से आंसर किया गया पहले चैप्टर में ही। सो इस बुक के जो ये ऑथर हैं, ये मंक है नित्यानंदा चरण दास। तो ये बताते हैं, जैसे कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हाथ देखना हो गया, या माथा देखना हो गया, वटेवर, या फिर कुंडली बनती है। मुझे तो पता नहीं चीज़ सच भी होती है नहीं, पर इस बुक में बताते हैं कि ये चीज़ें सच्ची में सच होती हैं। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ की प्रीडिस्टाइंड होती हैं। अब मान लो जैसे कि मैं किसी रास्ते पर चलते हुए जा रहा था, तो क्या होता है, मुझे वहाँ पर मैं लिखा हुआ है कि मेरा पैर टूटने वाला है, और मैं जा रहा हूँ और मेरा पैर टूट जाता है। ये चीज़ मेरी फ्री विल में मतलब ये चीज़ मेरी फ्री विल में नहीं थी, ये चीज़ प्रीडिस्टाइंड थी कि मेरा पैर टूटने वाला है। पर अब क्या मैं अपने फ्री विल से ये चीज़ देख सकता हूँ, या तो मैं डिप्रेशन में जा सकता हूँ, ये चीज़ सोच के, ओह मेरा पैर टूट गया, मेरा पैर टूट गया, मेरा पैर टूट गया, अब मैं डिप्रेशन में चला जाऊँ। या फिर उसी चीज़ को मैं एक अच्छे वे में सोच सकता हूँ कि और कब मेरा पैर टूटा है, अरे 3 से 4 महीने में ठीक हो जाएगा, पर मैं ज़िंदा हूँ, और इस चीज़ की ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। 3-4 महीने बाद मेरा पैर ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैं अपने काम को फिर से कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी बताई गई है। एक तो मुझे संस्कृत समझ नहीं आती है, मतलब ये लॉर्ड ब्रह्मा बता रहे हैं इसमें, कर्माणि निर्धाति पता नहीं किंतु चा भक्ति भजम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामी। वो इसमें बताना चाह रहे हैं, आई एडोर द प्रिमेबल लॉर्ड गोविंदा हु बर्न अप देयर रूट्स ऑल कर्मास ऑफ दोज who are embedded with devotion। यार आग खरीद लूँगा आपका नारियल पानी भी। और इसमें एक श्लोक और बताया जा रहा है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अबेंडन ऑल वैरायटी ऑफ रिलीजन एंड जस्ट सरेंडर ऑन टू मी, आई शैल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शन, डू नॉट फियर। तो यहाँ पे कृष्णा कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि हमारी लाइफ में हमने बहुत सारे पाप किए हैं, वटेवर जो भी किए होंगे, मतलब गंदे कर्म किए हैं, तो अगर हम भगवान को सरेंडर करते हैं तो वो हमारे पापों को काट देंगे। तो इसलिए हमें इतनी टेंशन, जो मतलब भगवान पर ट्रस्ट करते हैं, पता नहीं, जो लोग भगवान पर ट्रस्ट करते हैं,
तो भगवान उनके पाप काट देते हैं। अब मुझे नहीं पता ये चीज़ कैसे होती है, पर लिखी है तो शायद हो ही जाए। सो इस बुक के पहले चैप्टर में चॉइसेस के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, जैसे कि हमारे पास एवरीडे बेसिस पे बहुत सारी चॉइसेस होते हैं और वही हमारी फ्री विल होती है कि हम अपनी फ्री विल से चूज़ क्या कर रहे हैं। अब जैसे कि हमारे एग्जांपल लेते हैं कि 2 लड़के हैं, अब दोनों के पास चॉइस है कि या तो वो पढ़ ले या फिर वो फ़ोन चला ले। उसमें से जो पहला लड़का है वो चूज़ करता है कि नहीं मैं अपनी पढ़ाई करूँगा, और दूसरा लड़का चूज़ करता है नहीं मैं पढ़ाई ना करके मैं फ़ोन चलाऊँगा और फ़ोन चलाने के बाद पढ़ाई करूँगा, और जो शायद कभी होती ही नहीं है। तो ये हमारी फ्री विल है कि हम क्या चूज़ कर रहे हैं। हम पॉइंट ए चूज़ कर सकते हैं और पॉइंट बी चूज़ कर सकते हैं। तो यही फ्री विल का इन्होंने इसमें बताया है कि चीज़ें प्रीडिस्टाइंड भी हैं और हमारे पास फ्री विल भी एग्जिस्ट करती है कि हम प्रीडिस्टाइंड चीज़ों को किस तरीके से चूज़ कर रहे हैं। और अगर आप इनको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है तो सीधा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अपने सारे कामों को छोड़कर, सारे रिलीजन क्या अपना हिंदू धर्म छोड़ दो क्या, पता नहीं। जस्ट सरेंडर ऑन टू मी आई शैल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शन। और डरो मत कि अपने सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी शरण में आ जाओ। अब मुझे नहीं पता उनकी शरण में कैसे जाए, दिखते तो है नहीं, और मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। हाँ, शायद ये भी मेरा पाप ही है कि मुझे इतनी ज़्यादा एंजाइटी होती है। अभी ये सब चीज़ें फॉलो करने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं भगवद गीता पढ़ तो रहा हूँ पर मुझे उसमें समझ कुछ नहीं आता है। एक तो मेरा ब्रह्मचर्य खराब ऊपर से इतनी सारी नई चीज़ें, अरे मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ पा रहा है। तो सो अब चलो नीचे चलते हैं। अब क्या है ना, मेरे घर वालों को ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है। अभी मैं उनके सामने कंफर्टेबल नहीं हूँ वीडियो बनाने के लिए, ऐसा घूर घूर के देखते हैं। मैं सोचता हूँ यार मतलब एक वीडियो तो बना रहा हूँ छोटी सी, ऐसे घूर के देखने वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें, बट जो भी है। अब वो ऑफिस जाने वाले हैं तो नीचे चलते हैं। मम्मी खाना बना दिया है, पर मैं क्या है ना, मैं कृष्णा के लिए कुछ स्वीट बनाता हूँ, तो वो स्वीट मैं खाना खाने के लिए बना लेता हूँ। वो खाना खाने के लिए बना लेता हूँ, खाना मतलब कृष्णा के लिए बनाता हूँ ऐसे तो, पर मैं भी खा लेता हूँ। सो स्वीट में या तो मैं ज़्यादातर खीर बनाता हूँ या सेमी बनाता हूँ, या फिर ये दोनों ही बनाता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं बनाना आता। और घर वालों का पागल बनाता हूँ, उनसे बोलता हूँ कि हाँ मैं बहुत चीज़ें कर रहा हूँ, तो बहुत कुछ कर रहा हूँ करने के लिए, तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। पूरे दिन में ख़राब करता हूँ बेड पे पड़े पड़े। चलो तो हम नीचे चलते हैं और खाने की तैयारी करते हैं। तो गाइस चलो हम सेमी बनाते हैं। वैसे आज मेरी मम्मी की छुट्टी है, वो घर पे ही है, पर किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, क्या कर लेंगे, जैसे तो 4 गाली वक्त देंगी, पर चलो छोड़ो वो सब। मैं आपको चलो सेमी बनाना सिखाता हूँ कि मैं अपनी सेमी कैसे बनाता हूँ, आपको रेसिपी दिखाता हूँ। और वैसे मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग रही है, एक तो दिन में 2 ही बार खाना खाना पड़ता है, पर अगर उससे मुझे बेनिफिट हो रहा है तो मैं चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। पता नहीं दिखेगा भी नहीं दिखेगा, हाँ दिख रहा है। तो मैं अपनी सेमी बनाने के लिए मैं ज़्यादा कुछ तो करता नहीं हूँ, बस थोड़ा सा सामान चाहिए। सबसे पहले एक वेइंग स्केल लेने का, वेइंग स्केल। हाँ मैं पहले जिम जाया करता था, जिसकी वजह से मेरे पास ये वेइंग स्केल है। और उसके बाद सेमी, इसमें सेमी है और थोड़े से बादाम और थोड़ा सा इलायची पाउडर और चीनी, और सबसे ज़रूरी थोड़ा सा दूध। तो जब वैसे मैंने जिम जाना शुरू किया था तो मैं अपने जिम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था, तो उसकी वजह से मैंने वेइंग स्केल खरीदा था। और जब मैंने वेइंग स्केल खरीदा था मैंने अपने घर वालों के नाक में दम कर दिया था, क्योंकि मैं सब कुछ मेजर करके खाता था, सब कुछ तोल के खा रहा हूँ। अब मेरे घर वाले कहते थे भाई ये लड़का बिगड़ चुका, हमारे हाथ से निकल गया। अभी हमें इसमें लेना है एक, मैं आपको बताता हूँ मेजर करके इसमें कितना दूध आएगा। इसमें मैंने लिया है 300 ml दूध, तो 300 ml दूध, इसे गैस पर रख दो। और अब हमें सेमी लेनी है, सेमी हमें मेजरमेंट से लेनी है, 100 ग्राम का पैकेट आता है। अब तो मैंने इसमें से यूज़ कर लिया इसलिए कम है। 100 ग्राम में से आपको सेमी लेनी है 30 ग्राम। 300 ml दूध में 30 ग्राम सेमी। मैं पूरे 1 महीने से इस चीज़ को ट्राई कर रहा हूँ, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। 300 ml दूध में 30 ग्राम सेमी एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ बनती है, ना वो बहुत ज़्यादा थिक होती है ना बिल्कुल ऐसे लगते हैं दूध ही पी रहे हो, मतलब कुछ खाने को नहीं आ रहा, बस दूध ही पी लिया हो। तो ये मेजरमेंट आप ले सकते हो, 30 से 40 ग्राम भी कर सकते हो, बट 40 ग्राम से ज़्यादा मत करना, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और वैसे आगे आपकी चॉइस है, अगर आपको थोड़ी थिक ज़्यादा पसंद होती है तो आप थिक बना सकते हो, 50 ग्राम 60 ग्राम भी ले सकते हो। तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, टेस्ट अनुसार इलायची पाउडर, मुझे थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैं थोड़ा ज़्यादा इलायची डालता हूँ। और गिनती क्या हमें लेने हैं 9 बादाम, हम गिनती के लेंगे 9 बादाम। 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6,
7, 8, 9 ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। 300 ml दूध, 30 से 40 ग्राम सेमी और 8 बादाम, एकदम परफेक्ट बनता है। आपकी हर एक बाइट में बादाम आएगा ज़रूर। आपको ज़्यादा चाहते हो तो आप ज़्यादा भी गिर सकते हो, कम चाहते हो तो कम भी गिर सकते हो। सब हमें कुछ नहीं करना, इन बादामों को छोटे छोटे पीसीज में काट लेना। उसके बाद उठाने का और इन्हें अपने दूध में डाल देने का। तो वैसे कहानी बताता हूँ अभी क्या हुआ था। अभी मेरा बर्थडे था ना, तो मेरे बर्थडे पे मेरे किसी भी दोस्त ने मुझे फ़ोन करके विश नहीं किया था। तो मैं सोच रहा कि शायद मेरे दोस्त, क्योंकि अब आज मेरी जो एज हो चुकी है, मैं 23 साल का हो चुका हूँ, तो इस एज में मेरे ज़्यादातर दोस्त हैं वो जॉब कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, सब अपने अपने कामों में बिजी हैं। तो मुझे लग रहा है मेरे दोस्त मेरा बर्थडे भूल चुके हैं और मेरे मज़े आ गए, क्योंकि जो मेरे घर वालों ने मुझे पैसे दिए हैं, अब उन पैसों का ट्राइपॉड खरीदूंगा। पूरा दिन हो जाता है, फिर शाम को 6 बजते हैं, 6 बजे कॉल आता है। अब मैं कहता हूँ हेलो चेतन हैप्पी बर्थडे, मैं करा हुआ है यार, इन्हें याद आ गया। तो मैं दिखाता हूँ आपको, प्रॉपर 34 ग्राम इसके अंदर सेमी है। लेकिन दूध में उबाल आ जाए, एक उबाल आने पे इसे डाल दो, बस एकदम बढ़िया बेहतरीन। हाँ, तो फिर मेरे दोस्तों का फ़ोन आ जाता है, फिर मैं सोचता हूँ चलो ठीक है जो भी है, अब खिलाना तो पड़ेगा ही। अब भूखे नंगे पाल रखे हैं तो उनका पेट भी भरना पड़ेगा, पर इतना कुछ फ़र्क पड़ता भी नहीं है। मेरे घर वाले बोलते हैं गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। अबे हाँ, तुम्हारी वजह से। वैसे भी पता नहीं मेरी वीडियो कोई देखता भी होगा। 4 आईडी तो मेरी ही हैं, जिन 4 आईडी से मैं खुद ही देख लेता हूँ, और 4 मेरे दोस्त हैं। अबे तुम्हारी वजह से ही। हाँ, तुम देख रहे हो ना चारों के चारों, तुम्हारे मेरे साथ मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है। तुम अगर उस दिन पार्टी नहीं मांगते ना, मैं ट्राइपॉड मंगा लेता। अब इसे चलाते रहिए। सो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका एक सुहानी शाम में। ये प्रॉब्लम मेरे साथ काफ़ी वैसे मतलब काफ़ी थोड़े से टाइम से चल रही है। मैं दोपहर में सो रहा हूँ कुछ टाइम से, तो इसके वजह से अब क्या प्रॉब्लम हो गई है ना, मैं दोपहर में सो जाता हूँ, अब मुझे रात को फिर नींद आती नहीं है। तो मैं दोपहर में सोया हूँ मस्त 2-3 घंटा। इवन मैं खाना भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया अपना, क्योंकि मेरे कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा कि ये थोड़ी सी चार्ज हो जाए, उसके बाद मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। और फिर मेरी आँख लग गई। एक तो क्या है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, मतलब अभी फरवरी चल रही है और फरवरी में इतनी ज़्यादा गर्मी आ गई है, बस बाय गॉड क्या बोलो। अरे मुझे गर्मी वैसे भी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है बाय नेचर ही, तो इसलिए मैं हाफ टी शर्ट में आ गया। इवन मैंने अपना लोवर भी चेंज कर लिया, हल्के वाला लोवर पहला गर्मियों वाला। मैं बताता हूँ एक बात और बता, ये देखिए मेरे पास एक चीज़ है, ये दिख रही होगी आपको, घड़ी। ये स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट क्या, बस कैलोरी ट्रैक हो जाता है, इसमें कैलोरी ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये थोड़ी सी टूट रही है, दिख रहा है नहीं, हाँ दिख रहा है। तो मैं इसकी आपको कहानी बताता हूँ, ये हुआ क्या था। तो एक समय की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1 साल पुरानी होगी। तो मैंने एक घड़ी अपने दोस्त को दे के रखी थी। मैं उसके घर पे गया था ऐसे खेलने के लिए, तो मैंने घड़ी उतार दी थी। तो फिर मैं वहीं पे छोड़ के आ गया। तो फिर मुझे घर जाके याद आता है, ओह मैं अपनी घड़ी तो वहीं पर छोड़ आया। तो मैं सोचा चल ठीक है कोई नहीं, 2-3 दिन बाद ले लूँगा। तो मैं 2-3 दिन बाद अपने दोस्त के घर पर जाता हूँ कि भाई मेरी घड़ी दे दे। तो कहता है कि हाँ ठीक है ले जा आके। तो मैं उसे घर के नीचे खड़ा हूँ, वो अपनी फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा है, और फर्स्ट फ्लोर उसकी ज़्यादा ऊँची नहीं है, सड़क से थोड़ी सी ऊँची थी। तो वो कहने लगा मैं ऊपर से फेंक दूँ। तो मैं कह रहा हाँ चल ऊपर से फेंक दियो, मैं कैच कर लूँगा, मुझे लगा नहीं था इतना कुछ होगा। तो वो ऊपर से कहा कि चेतन अपने हाथ सही से रखियो, और मैं उसके मज़े ले रहा, मैं कर रहा फेंक दे। और उसने घड़ी फेंकी और घड़ी मेरे हाथ में से टप्पा खाई, पता नहीं किस तरह से गिरी, ऐसा टप्पा खाई और ऐसे उछल के और ये गिर गई। और उस समय 2 नुकसान हुए, एक तो मेरी घड़ी का नुकसान हुआ, मेरी घड़ी टूट गई। दूसरा नुकसान, जैसे मेरे हाथ पर टप्पा खाई ना, तो मैं से ये उछली और मैं से दोबारा पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं ज़मीन पे गिर गया। मेरा घुटना भी छिल गया, मेरी इज्जत का भी भाजी पाला हो गया और मेरी घड़ी भी टूट गई। तो अभी पहले क्या करता था ना, इस घड़ी से मैं स्कीपिंग करता था। मेरे पास यहाँ पे स्कीपिंग करने की स्कीपिंग रोप है। सर्दी आई थी तो सर्दियों में क्या है, पोल्यूशन बढ़ गया, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, तो उसकी वजह से मैं स्कीपिंग नहीं कर पा रहा था। तब गर्मी आ गई है तो थोड़ा मौसम ठीक है, तो मैंने शायद, मुझे नहीं पता कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है सच्ची में इन्फॉर्मेशन है कि मतलब पोल्यूशन में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए मैं स्कीपिंग नहीं कर रहा था, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रखा था दिल्ली में। तो मैं पोल्यूशन थोड़ा कम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं थोड़ी सी स्कीपिंग करूँगा। तो इसलिए मैं अपनी घड़ी को भी चार्ज करके लाया हूँ, पता नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है। चलो तो मैं स्कीपिंग करता हूँ, आके मिलता हूँ आपसे उसके बाद। हो गई मेरी यार स्किपिंग हो गई। पर दिल्ली के टाइम, सर्दी के टाइम पर दिल्ली का मौसम दिल्ली के टाइम पर सर्दी का मौसम सारा ऐसा था।
मतलब ऐसा लग रहा था पूरे आसमान में ब्लैक गोकू छा गया हो, जैसे ड्रैगन बॉल दी सीरीज़ में ब्लैक गोकू आसमान में छा जाता है। अब मुझे एक चीज़ और शेयर करनी थी वैसे आपसे। अब जैसे मैं ये प्रभुपाद की किताबें पढ़ रहा हूँ, कुछ चीज़ें और पता चली है, जैसे कि इसके में मुझे 4 रूल्स और पता चले हैं। वाई गॉड, इतने ज़्यादा रूल है, तभी सोचता हूँ लोग ये स्पिरिचुअलिटी ये सब चीज़ें फॉलो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि कौन ही रूल्स फॉलो करना चाहता है। हर कोई तो चाहता है मैं रूल तोड़ दूँ, लाइफ मेरे अकॉर्डिंग चले, मैं लाइफ में मतलब दुनिया के अकॉर्डिंग क्यों चलूँ। तो इसमें मुझे 4 रूल पता चले हैं। वैसे वो रूल तो अच्छे हैं काफ़ी। जो पहला है वो इंटॉक्सिकेशन, मतलब नशा। अगर हमें स्पिरिचुअलिटी फॉलो करनी है तो हम किसी भी तरीके का नशा नहीं कर सकते, जो कि अच्छा ही है, नशा करना भी नहीं चाहिए। दूसरा है गैम्बलिंग। अगर हमें स्पिरिचुअलिटी फॉलो करनी है, हम किसी भी तरीके की गैम्बलिंग ना ही खेल सकते हैं और ना ही प्रमोट कर सकते हैं। यानी आज के टाइम के जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं वो सब बर्बाद है। और तीसरा क्या था, मीट ईटिंग। हम मीट नहीं खा सकते, ना अंडे खा सकते, ना किसी भी तरीके का मीट खा सकते, जो कि मुझे ये भी अच्छा ही लगा। मैंने मीट खाना 6 महीने पहले छोड़ दिया था, थोड़ा एनजाइटी की वजह से। और थोड़ा मैं मीट इसलिए भी नहीं खा रहा था कि मेरी वजह से किसी मासूम जानवर की मौत होती है। और चौथा, मेरे लिए फ़िलहाल तो सबसे हार्ड रूल, इलिसिट रिलेशन, और वी कैन से इलिसिट सेक्स। तो हम किसी भी तरीके का मतलब इलिसिट रिलेशन नहीं बना सकते जिसमें मैं मार खा जाता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी मास्टरबेशन कर लेता हूँ। जब मैं पहले जिम जाया करता था तब तो मेरी मास्टरबेशन वाली हैबिट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो गई थी, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई थी। लेकिन जब से मेरा जिम जाना छोड़ा है, थोड़ा मास्टरबेशन मेरा ज़्यादा हो गया है। और मेरी गर्लफ्रेंड है, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। और ये चौथा रूल जब से मुझे पता चला है तो मैं थोड़ा सा चीज़ें हार्ड हो गई है, कुछ अभी समझ आता नहीं है। बट ठीक है, अभी जितना मेरे कंट्रोल में है मैं उतना करने की ट्राई करूँगा, और बाकी सब देखी जाएगी फ्यूचर में क्या होगा कैसे होगा। चलो ठीक है, हम नीचे चल के मिलते हैं। सो गाइस, मैं नीचे आ चुका हूँ और मैंने हाथ मुँह भी धो लिया अपना, तो ये अपना खाना लेके आया हूँ। ये खाने में जो मैंने सुबह सेमी बनाई थी, ये वो है। अब मैंने मस्त इसे ठंडा कर लिया, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मेरे को ठंडा खाना भी ज़्यादा था, तो इससे मेरा आज का हो जाएगा काफ़ी हद तक। चलो, सो खाते हैं आज का खाना। इसका बेनिफिट ये है, मैंने कृष्णा को ऑफ़र किया था ना, इसकी वजह से मेरी एनजाइटी को ठीक होने में भी हेल्प करेगा। सो लेट मी एंजॉय दिस, लेट मी एंजॉय इट। सो गाइस, अब खाना वाना तो मेरा हो चुका है, और मैं आपसे एक बात भी शेयर करना चाह रहा था। मतलब मैं वैसे बहुत सारी बातें पहले ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, और एक 23 साल का लड़का होने के नाते मुझे काफ़ी शर्म आती है। मतलब जैसे सबको पता होगा कि बिग बैंग, तो आज से पहले मतलब कि मुझे ये चीज़ 1-2 दिन पहले ही पता चली कि बिग बैंग सिर्फ एक थ्योरी है। मैं पहले समझता था बिग बैंग इज़ अ फैक्ट, जिसकी वजह से मैं नास्तिक था। क्योंकि जैसे मैं स्कूल जाता था, ट्यूशन जाता था, इवन मैं यूट्यूब भी चलाता था, तो मैं थोड़ा साइंस की चीज़ें ज़्यादा सर्च करता रहता था कि ये ब्लैक होल क्या है, अर्थ कैसे बनी, सूरज कैसे बना। तो वहाँ पे हर कोई बिग बैंग, मेरे स्कूल में बिग बैंग को ऐसा पढ़ाया गया जैसे बिग बैंग एक फैक्ट है। कभी स्कूल में ये नहीं बताया कि बिग बैंग इज़ अ थ्योरी। मैं ट्यूशन में भी पढ़ाई करने के लिए आता था, तो वहाँ भी कभी नहीं बताया कि बिग बैंग सिर्फ एक थ्योरी है। अब मैं यूट्यूब पे भी सर्च करता रहता था, तो मुझे कभी नहीं पता चला कि बिग बैंग एक थ्योरी है। इसी की वजह से मैं नास्तिक था। मैं सोचता था ये मेरे घर वाले क्या बेवकूफ़ लोग हैं, क्या भगवान भगवान में मानते हैं। साइंटिस्टों ने प्रूफ तो कर रखा है कि दुनिया किस तरीके से बनी है। जब दुनिया अपने आप बन गई, अब मैं पता नहीं इस चीज़ पर क्यों बिलीव करता था, अब मैं सोच रहा हूँ कि दुनिया अपने आप कैसे बन सकती है। जो भी वटेवर जो भी है। सो ऐसे मैं गूगल पर सर्च कर रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं क्या भगवान होगा मैं बिलीव करूँ कि मैं बिग बैंग दोबारा पढ़ लेता हूँ। तो मैंने बिग बैंग जब गूगल पर सर्च करके दोबारा पढ़ी, तो मैंने क्या पढ़ा, बिग बैंग इज़ अ थ्योरी डैट इज़ प्रूवन बाय द साइंटिस्ट, मतलब नॉट प्रूवन बाय द, कि जो ज़्यादातर साइंटिस्ट इस थ्योरी में मानते हैं। तो मैंने कहा यार, मतलब बिग बैंग एक थ्योरी है जिसमें ज़्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं। मैंने कहा, जब फिर मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि जब बिग बैंग पे भी एट द एंड मुझे बिलीव ही करना है, बिग बैंग पे लोग बिलीव कर रहे हैं, साइंटिस्ट बिलीव कर रहे हैं, तो एक बार मैं भगवान पे बिलीव करके देख लेता हूँ, क्या पता मेरी लाइफ की प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। अगर मेरी लाइफ की प्रॉब्लम इधर जाके सोल्व नहीं हो रही है तो मैं इधर की चीज़ें ट्राई करके देख लेता हूँ। और वैसे भी कौन सी मेरी लाइफ ख़त्म हो रही है, अगर नहीं कुछ होगा तो मैं इधर वापस आ जाऊँगा। ऐसा इसलिए अब मैं थोड़ा रिलीजन के बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं प्रभुपाद की किताबें पढ़ रहा हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था, प्रभुपाद की बुक्स लेकर आया हूँ अपने साथ। सो प्रभुपाद की ये बुक है परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, जो कि एक डायलॉग बुक है। एक इसमें पर्सन है बॉब नाम का,
मैंने थोड़ी सी पढ़ी है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, मतलब काफ़ी अच्छी इसमें कन्वर्जेशन है। तो इसका चैप्टर 1 है कृष्णा द ऑल अट्रैक्टिव। तो इसमें बोब नाम का पर्सन है, तो प्रभुपाद से पूछता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द नेम कृष्णा, कृष्णा का मतलब क्या है। तो प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव, कृष्णा का मतलब है सर्व आकर्षक। सो वो पूछता है ऑल अट्रैक्टिव, तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं यस, अगर भगवान ऑल अट्रैक्टिव नहीं होंगे तो भगवान भगवान कैसे है। ऑल अट्रैक्टिव का मतलब इनसे हर कोई आकर्षित होता है, पता नहीं कैसे, मैंने सोचा नास्तिक लोग तो आकर्षित नहीं होते भगवान से, तो ये चीज़ मुझे पढ़ने के बाद शायद क्लियर हो जाए। बट प्रभुपाद यही आंसर देते हैं कि अगर कोई पर्सन ऑल अट्रैक्टिव नहीं है तो भगवान कैसे हो सकता है। तो इसी में एक आगे चले काफ़ी अच्छी चीज़ आती है, जिसमें बॉब पूछते हैं इज़ कृष्णा अट्रैक्टिव टू रास्कल्स, क्या जो बदतमीज़ लोग होते हैं क्या कृष्णा उनके लिए भी अट्रैक्टिव है। तो इसमें प्रभुपाद आंसर करते हैं ओ यस ही वाज द ग्रेटेस्ट रास्कल ऑल्सो, वो सबसे बड़े बदतमीज़ इंसान है। मतलब बड़ी अजीब सी बात है, समझ के बाहर है कि भगवान सबसे बड़े बदतमीज़ इंसान है। फिर वो पूछता है ये कैसे, ये मतलब या फिर कैसे बोल सकते हो। तो श्रीला प्रभुपाद हंसते हुए बोलते हैं बिकॉज ही वॉज ऑलवेज टीजिंग द गोपीज, मतलब गोपीज लड़कियों को गोपीज कहा जाता है, मतलब पता नहीं है कैसे भगवान है लड़कियों को लड़कियाँ छेड़ते हैं। तो ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं क्योंकि वो हमेशा गोपीज को छेड़ते हैं, हमेशा परेशान करते हैं। तो श्याम, यहाँ पे कोई श्याम सुंदर नाम का इंसान है, मुझे नहीं पता श्याम सुंदर कौन है। तो बोलता है टीजिंग, तो प्रभुपाद बोलते हैं यस समटाइम्स व्हेन राधा रानी वुड गो आउट, जब कभी कभी राधा रानी बाहर जाती हैं, कृष्णा वुड अटैक हर एंड व्हेन सी वुड फॉल डाउन, और कृष्णा उन पर अटैक कर देते हैं और जब ज़मीन पे गिर जाती हैं कृष्णा, और बोलते हैं कृष्णा डोंट टॉर्चर मी इन दैट वे, और कृष्णा प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। और फिर कृष्णा क्या करते हैं, राधा रानी किस लेके भाग जाते हैं, पता नहीं क्या चल रहा है ये किसी मतलब रोमांटिक कहानी, रोमांटिक मूवी की कोई कहानी चल रही है क्या, ये सच्ची भगवान के बारे में बताया जा रहा है। वो तो चलो पढ़ते पढ़ते मैं सीख ही जाऊँगा क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पे प्रभुपाद की फ़ोटो भी है इस बुक में, आपको दिखे तो ठीक है। और यहाँ पे फिर कृष्णा की भी फ़ोटो है, कृष्णा हरे मंदिर। यहाँ पे लिखा है डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा एक्सपीरियंस रियल हैप्पीनेस इन डिवोशनल एक्टिविटीज वेयर एज इन मॉडर्न सिविलाइजेशन मटीरियलिस्टिक मैन ट्राई टू बी हैप्पी आर्टिफिशियली बाय इंटॉक्सिकेशन एट्सेट्रा। चलो तो कोई नहीं, वैसे आज की वीडियो बस इतनी ही थी। मैं ज़्यादा कुछ अभी मतलब थोड़ा अजीब सी लाइफ चल रही है, चीज़ें समझ नहीं आ रही है, ये बुक भी समझ नहीं आ रही है कि बोलना क्या चाह रहे हैं। वो भगवान है और भगवान लड़कियां छेड़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। चलो तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। और जाने से पहले मेरा भाई से ओह कैमरे में बड़ा क्यों दिख रहा है ये, वैसे मेरे हाथ काफ़ी पतले हो गए हैं, पर ठीक है जो भी है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। जो भी 2-4 लोग जो मेरे दोस्त देखते हैं तुम्हारा धन्यवाद, तो मेरी वीडियो देख लेते हो, लाइक कर दिया करो कुत्तों, तुम्हारी वजह से मैं फेमस होऊंगा। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं कल की वीडियो में।